कोविड-19 के पॉज़िटिव पाए गए हैं। तो मुझे ये बोलना है कि अगर वो कोविड पॉज़िटिव पाए गए हैं, एक तो उनको सुविधा नहीं मिली। जब उनको पेपर में मैंने बताया कि कोई सुविधा नहीं है, तो उनको शैलेश नवल जी है, उनके द्वारा कलेक्टर जो है, उनको सब फैसिलिटी मिल गई है। लेकिन जब कोविड-19 के पेशेंट को लेके जाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा परेशानी उनके परिवार वालों को होती है कि कोरोना वायरस जैसे इतनी महाभयंकर वायरस का नाम दिया गया है, इसकी वजह से कोई किसी से बात नहीं करता है या फिर कोई आता नहीं है। लेकिन मैं किसी के लिए क्यों बोलूँ, मुझे ही ये महसूस हुआ है। जब मेरे हस्बैंड को लेके गए, मेरे परिवार वालों को लेके गए, तब लोगों ने हमें, मेरा बेटा भी है 3 साल का, ना मुझे कुछ ज़रूरत की सामान दिया हमारे आस पड़ोस वालों ने, यहाँ तक कि उन्होंने हमें पीने का पानी भी भरने नहीं दिया। तो मेरा ये कहना है, अगर ये वायरस इतना ख़राब है, भयानक है, तो अभी तक जितने भी पेशेंट गए थे, वो अच्छे होकर, ठीक होकर नहीं आते थे। अगर मुझे ये बोलना है कि लोगों को इतना ही डर है, तो ये किसकी वजह से? कोरोना की वजह से। तो आप ऐसा ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि पीने का पानी नहीं, कुछ नहीं, तो फिर इंसान कैसे रियलाइज़ करेगा, क्या सोचेगा? मैं खुद डिप्रेशन में आ गई थी इन कारणों के वजह से। लेकिन मेरे जो फ्रेंड्स वाले हैं, अदरवाइज़ बाहर के लोग, उन्होंने हमें खाने पीने का सामान पहुंचाया, और पहुंचाने के बाद मुझे ऐसे लगा कि ये जो कोरोना है, तो वाकई में बहुत डेंजरस है या नहीं है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया, अभी वो 9 दिन के बाद 10वें दिन घर पर आ गए हैं, तो उन्होंने बताया कि 10 दिन में उनको ऐसी कोई ही एकदम ज़्यादा महत्वपूर्ण या फिर एकदम महंगी ट्रीटमेंट ऐसी नहीं दी गई है। बस उनको सेफ़ रखा गया था, और उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए उनको विटामिन सी की गोली दी गई थी, अदरवाइज़ मलेरिया की गोली दी गई थी। और उन्होंने एक बात मुझे ये भी बताई कि जब वो वहाँ पेशेंट थे, तो ना ही किसी को खांसी थी और ना ही किसी को इतना ज़्यादा कफ था और एक लड़का था धामनगांव का, तो उस लड़के को भी जब यहाँ लाया गया, तो उसके भी परिवार वालों को किसी ने मतलब आवश्यक वस्तुएं नहीं दी। तब उन जितने भी कोविड परेशान मतलब पॉजिटिव थे जो लोग, उन्होंने सबने उन गांव वालों से वीडियो कॉलिंग पे बात की। तो मैं बोलना चाहूँगी कि ये सरकार जो आशा आती है, आशा मैडम जो बताया है, जो महानगर पालिका के लोग आते हैं, तो वो भी अपना योगदान इसमें करे कि इतनी भयानक नहीं है। और ये ऐसा नहीं है कि भाई कोई सोचेगा कि हमको कोरोना नहीं होगा, हम बच जाएंगे। ये तो लाइफ टाइम फ्लू वाली है, क्योंकि ये जो फ्लू है वो तो हमेशा से ही चला आ रहा है। सर्दी बुखार हर किसी को चला आ रहा है, अभी का ही फ्लू नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इससे इतना डरना चाहिए। इस वजह से कोरोना जैसे वायरस ने पूरे शहर में, पूरे यानी जितना भी है, सब में ये बताया गया है कि इंसान से ज़्यादा पावर कोरोना में है। क्योंकि सब ये सोचते हैं कि भाई हमको कोरोना होगा, फिर हम भी ऐसे ही होंगे। तो ये गलत बात है। ये सरकार ने हर तरफ बताना चाहिए कि इससे डरने की कोई बात नहीं है। और मेरे साथ जो हुआ है यहाँ पे, ये जो मेरे साथ इन लोगों ने किया है, मैं मेंटलिटी हो गई ऐसे, मतलब पूरा मुझे मानसिक ऐसे परेशान किया गया था। और मैं सोच के मैंने आत्महत्या तक का मेरे मन में ख्याल आया था। तो हमारे जो नगर सेवक रह चुके हैं बीजू खत्री, उन्होंने आके इन लोगों को समझाया। तो मुझे ये लगता है कि अगर कोई भी कोरोना पॉजिटिव है, कोई निकलता है,
तो उनके घर वालों को इतना परेशान नहीं करें। और मैं सरकार से ये भी कहना चाहती हूँ, अगर आपको कम से कम सिम्टम्स मिलता है कोरोना वाले के इसमें, या कोई लेडीज़ है जेंट्स है इनको, तो आप उनको घर पे ही क्वारंटाइन करने की इजाज़त दें। इससे ये होगा कि लोगों को समझ में आएगा कि ये कोई इतना ख़तरनाक फ्लू नहीं। अगर ये ख़तरनाक फ्लू रहता था तो अभी तो इतने दिन से चल रहा है, इतने महीनों से चल रहा है, तो लाशों के ढेर लग जाते थे। अपन भगवान को इतना पूछते हैं। हमारे रिश्तेदार है, किसी ने मुझे ये ताना दिया कि भाई तुम्हारे रिश्तेदार तो नहीं आ रहे हैं तुमसे मिलने, तो अपन भगवान की पूजा करते हैं। तो भगवान अभी इस समय डॉक्टर है सबसे ज़्यादा, उनको अगर वो नहीं डर रहे हैं तो हम तो आम इंसान हैं। हमको तो सोचना चाहिए कि वो नहीं डर रहे हैं, उनको नहीं लग रहा है कि हमको ये फ्लू हो जाएगा, ये वायरस हो जाएगा, तो हम कैसे करेंगे। लेकिन फिर भी वो हमारी पूरे जनता की सेवा कर रहे, तो भगवान तो वो ही हो गए ना। और भगवान के जितने मैं उदाहरण देना चाहूँगी कि मेरे भी ससुराल में मेरा ही कोई रिश्तेदार है, उनके यहाँ कोई गुरु की फ़ोटो है। वो गुरु की फ़ोटो को चाय खाना, यहाँ तक कि उनको दोनों टाइम चाय खाना यहाँ सब देते हैं वो एक फ़ोटो को। तो उनका मानना है कि भाई उनको भूख लगती होंगी भगवान को, ये वो। तो मैं ये पूछना चाहूँगी, अगर वो फ़ोटो को भूख लगती है तो हम तो इंसान हैं, हमको कुछ फील नहीं होता होगा। तो इतनी श्रद्धा रखने वाले भगवान के लोगों ने हम जैसे इंसानों को पूछा नहीं। ये उनकी गलती नहीं है, ये कोरोना वायरस का डर है जो हर किसी के अंदर बसा है। तो मैं यही चाहूँगी प्रशासन से, सरकार से। मैंने भी कलेक्टर से बात की है, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैडम दिन ब दिन पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, तो हम इसमें क्या करें, फिर भी हम आपको फैसिलिटी देंगे हमारे से जो, और उन्होंने किया भी। तो मुझे ये लगता है कि इतने ज़्यादा पेशेंट बढ़ रहे हैं, तो जो कम फ्लू है, जिनको कम वायरस है, तो आप उनको होम क्वारंटाइन करो। प्रत्येक इस न्यूज़ या फिर आशा दीदी है, उनको समझाओ, बोलो, उन लोगों को समझ दूर करें। जैसे धामनगांव लड़के वाले को इन लोगों ने कोरोना वायरस के सब पेशेंट ने उन गांव वालों से बात की, तो तब जाके उनको सब ये हो। तो लोग मानते हैं, ये लोगों की मेंटेलिटी हो गई है कि ये वायरस बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। लेकिन देखा जाए तो ये ख़तरनाक है भी नहीं। और मुझे भी पता चला है कि कोरोना वायरस कब आता है किसी किसी के शरीर में, और आके चले जाता है और खुद ही मतलब ख़त्म हो जाता है। तो इसका क्या मतलब है, ऐसी तो कोई दवाई बनी नहीं है कि अपने को खुद ही पता चल जाए कि मैं कोरोना वायरस से संक्रमित हूँ या नहीं हूँ, ये अपने को कोई पता नहीं। तो इसका कोई मतलब नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं और आप ट्रीटमेंट बताएं सरकार, या फिर एफएम है, न्यूज़पेपर है, उसमें आप ऐसा बताएं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इम्यूनिटी के लिए क्या करना चाहिए। जैसे मास्क सबके लिए बताया है कि ये आपको ज़रूरी है, और तो फिर ये जो बताया ट्रीटमेंट, जो विटामिन सी है, हल्दी वाला, ये आप कंफर्म उनका ऐसा बेसिक तैयार करें, सबको घर घर बताएं। इससे ज़्यादा डर तो कम रहेगा, पर इम्यूनिटी तो ज़्यादा नहीं। अभी तो मुझे ऐसे लगता है कोरोना की वजह से कि इम्यूनिटी भाई वो कोरोना की वजह से ही कम हो रही है। लोग सुधरने के बजाय और बिगड़ रहे हैं। क्यों भाई, क्यों ऐसा? कोरोना को अपने ऊपर हावी क्यों होने दे रहे हो? मुझे ऐसा कहना है। और मैं भी धन्यवाद देना चाहूँगी कलेक्टर सर जो है शैलेश नवल जी, और जो मेरे जो न्यूज़ दी थी उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि मैं इस मानसिक दौर से गुज़र रही हूँ। कोई भी किसी का धंधा, यानी जो अब एक महिला थी मेरे ही हस्बैंड के साथ में, वो महिला ब्यूटी पार्लर का ये चलाती थी ब्यूटी पार्लर। अभी उससे कौन ख़रीदेगा? आपने इतना ज़्यादा उनका और उनकी रिपोर्ट तो नेगेटिव आई है। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर आपको पता ही नहीं है तो आप सबके सामने उनको गाड़ी में लेके जाते हो, फिर महानगर पालिका वाले आते हैं। यानी ये सब क्या है, डरावनी चीज़ हो गई है एकदम। लोगों को सोच में लग रहा है अरे बाप रे, इसको हो गया, हमारे बीच में थी और ये ऐसी बात हो गई। कोई बोल रहा है कि मैंने तो बाल कटाए थे, मैंने तो ये, अभी ये उसका जो ये धंधा था, ये जो उसका काम था, उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। तो वो अब कैसे कमाएंगी, कैसे चलेगा? तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए।
ये सब आप भी सोचो और आम जनता भी सोचो कि इससे कोरोना वायरस का कुछ भी नहीं। अभी मोदी जी ने कहा है बार बार कि हमको कोरोना से लड़ना है, बीमार से नहीं, बीमारी से लड़ना है। तो लोगों ने तो उल्टा ही चालू किया है, बीमारी से तो बाद में लड़ेंगे, लेकिन जो बीमार वाले हैं उनको और बीमार करेंगे, यानी उनकी ऑटोमेटिकली इम्यूनिटी कम हो जाएंगी डर के वजह से। तो इस डर को आप निकालें। मैं सरकार से चाहूँगी कि आप इस डर को निकालें और आपको जितने भी पॉजिटिव, मैं मानती हूँ कि इतने सारे लोगों को फैसिलिटी देना संभव नहीं है, तो मेरा यही कहना है कि अगर आपके यहाँ जिसको कम से कम सिम्टम है उनको होम क्वारंटाइन करो और उनको ट्रीटमेंट बताइए घर पे रह के वो क्या करे। अदरवाइज़ सब कहते हैं काढ़ा, तो अब सबको नहीं लगता कि हम मरना चाहिए, किसी को भी नहीं लगेगा कि मैं मरूं या कुछ हूँ, वो तो अपनी जान के लिए कुछ भी करेगा। आप विश्वास नहीं करोगे, ये सब बातें सोच सोच के रोज़ 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 मेरा बच्चा है 3 साल का, तो उसने मुझे अपने आप ही ये सोच के कहा मम्मी मुझे छूना नहीं। मैंने कहा उसे क्यों? उसने कहा मुझे कोरोना हो गया। मैंने पूछा किसने कहा? तो बोले डॉक्टर ने कहा। तो ये कैसी बच्चे की अभी से ही इम्यूनिटी या फिर उसके दिमाग में ऐसा घर, तो आप कृपया ऐसा ना करें। अगर किसी को अच्छा लगता है मैंने जो बताया है, भला है बुरा है, मैं तो यही परेशान हो गए हैं, यहाँ तक कि किसी ने आत्महत्या भी की है, मेरे ऊपर भी आया था, मुझे भी पानी तक नहीं दिया इन लोगों ने। अब सोचो पानी नहीं दिया तो क्या उनकी मेंटिलिटी होंगी, यानी उनके दिमाग में ये नहीं आया कि ये पानी नहीं पिएंगे माँ बेटे तो कैसे करेंगे। हाँ, तो मेरा यही कहना है कि आप सरकार से कि आप जितने भी कोविड-19 के पेशेंट को लेके जाते हो, अगर ज़रूरत है, ज़्यादा है तो ही लेके जाए, अगर अदरवाइज़ नहीं है, आपको लगता है कि ये घर पे ही ठीक हो सकता है, तो उनको होम क्वारंटाइन करें, उनको ट्रीटमेंट बताएं और सब लोगों को जो भी आते हैं उनको यही सूचनाएं दिए कि ऐसा डरने की कोई बात नहीं है और सबसे अच्छा व्यवहार करें। बस मुझे इतना ही कहना है।